जय श्री कृष्ण। मैं डॉक्टर सुनील, असिस्टेंट प्रोफेसर विज्ञापन संख्या 51 के विषय में, जैसा कि सर्वविदित है कि 28 जुलाई से कॉपियों का मूल्यांकन कार्य प्रारंभ किया गया है। आज 6 अगस्त को पूरा 10 दिन हो चुका है। OMR का मूल्यांकन कंप्यूटर के माध्यम से होता है, तो उसमें कोई अधिक समय नहीं लगता है। लाखों कॉपियाँ UGC द्वारा चेक कर दी जाती हैं थोड़े समय में। यहाँ तो 1 लाख भी कॉपियाँ नहीं हैं। उसके बाद भी 10 दिन बीत चुका है और अभी रिजल्ट का कहीं कोई आसार बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए हमने एक ट्वीट किया था। ये आप देख लीजिए, 5 अगस्त को किया गया है, रात को 9:50 पर। इस पर 75 व्यू हैं और 5 लाइक हैं। अगर हमने लिखा है कि जैसे वेतनभोगी सैलरी पाकर प्रसन्न होता है, विद्यार्थी उसी प्रकार परीक्षा फल देखकर आनंदित होता है। नरेंद्र मोदी जी ने अभी हाल में अपने भाषण में कहा है कि आने वाले महीने त्योहारों के महीने होंगे। जन्माष्टमी आ रही है। प्रश्न है कि हर व्यक्ति का अपना एक क्राइटेरिया होता है। जैसे नेता है, वो चुनाव जीतकर प्रसन्न होता है। जो नौकरी कर रहा है, वो सैलरी देखकर प्रसन्न होता है। विद्यार्थी का अगर रिजल्ट नहीं आया और उसे होली मनाने को दे दी जाए तो क्या रंग खेलेगा? जब भीतर ही रंग नहीं है तो बाहर रंग कहाँ से आएंगे? तो इसी को हमने लिखा है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग पिछले 3 वर्ष 3 महीने से लंबित असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा विज्ञापन संख्या 51 का रिजल्ट जारी करेगा। जन्माष्टमी से पहले रिजल्ट आ जाए तो प्रतियोगी छात्र हर्षोल्लास पूर्वक भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव पर्व मना सकेंगे। अगर आप इनमें लाइक करने वालों में नहीं हैं, 5 लाइक आए हैं, तो बुरा मत मानना, आप अपने कैरियर के प्रति सजग भी नहीं हैं। अगर आपको लग रहा है कि सब कुछ जैसे चल रहा है वैसे चलने दिया जाए और आपको न कुछ बोलना है न लिखना है, तो आप शिक्षक भर्ती के प्रतियोगी नहीं हो सकते। आप प्रशासनिक सेवाओं में जाइए। शिक्षक तो सदैव सचेत रहता है, कुछ न कुछ लिखना पढ़ना उसकी आदत में होता है। हम लिख रहे हैं आयोग के लिए, आयोग पढ़ रहा है, ऐसा नहीं है इसको आयोग ने नहीं पढ़ा है। हमने जो लिखा है या आप लिखते हैं वो सब कुछ पढ़ा जाता है, ट्विटर पे संज्ञान भी लिया जाता है। तो आप भी यहाँ पर आइए, अपना सहयोग समर्थन करिए। और आपको लगता है यहाँ सहयोग समर्थन करने से कोई वो नहीं है, तो आप अपना ट्विटर अकाउंट बनाइए, आप उस पर आयोग को टैग करके लिखिए। अगर आवाज़ नहीं उठाएंगे तो कैसे बात बनेगी? जब रिटायरमेंट के करीब पहुंचेंगे तब पता चलेगा कि कितनी नौकरी तो निकल गई, 3 साल की नौकरी तो निकल गई, और फिर उस समय आपको बड़ा भारी पड़ेगा। 1-1 साल, 3 साल 3 महीना, अगर 1 महीना भी किसी की सैलरी रोक दी जाए तो परेशान हो जाता है। और यहाँ 3 साल 3 महीना निकल चुका है, उसके बाद भी आपकी तरफ से न कोई लाइक है, न कमेंट है, न कुछ है। ये वीडियो तो हम अपने स्वयं के लिए बना रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हमको YouTube चैनल चला रहे हैं या हमको लाइक चाहिए या हमको सब्सक्राइबर्स चाहिए। हमको कुछ नहीं चाहिए। जैसे हम ट्वीट लिखते हैं वैसे हम अपना वीडियो बना के अपनी बात कह रहे हैं। जिसको अच्छा लगता है वो सुने, जिसको अच्छा नहीं लगता है न सुने। तो जैसे हमने ये ट्वीट किया है, उसी ट्वीट के आधार पर हमने अपना ये वीडियो बनाया है कि हो सकता है इसी माध्यम से आयोग तक बात पहुँचे। 3 वर्ष 3 महीना निकलना, और उसके बाद भी अगर आयोग ने 28 जुलाई से कॉपियों का मूल्यांकन कार्य प्रारंभ किया है, तो जन्माष्टमी से पहले रिजल्ट क्यों नहीं दे सकता है? और 15 दिन के बाद इंटरव्यू क्यों नहीं ले सकता है? अगस्त के लास्ट में इंटरव्यू स्टार्ट हो सकते हैं, 15 सितंबर तक रिजल्ट दे सकता है। पता नहीं आयोग को करने से कौन रोक रहा है। ये तो अच्छा हुआ वो सेंध मार करने वाले पकड़े गए, नहीं तो इस एग्ज़ाम का बंटाधार तय था। जैसे पिछले विज्ञापनों में सेंधमारी की गई और अयोग्य लोग असिस्टेंट प्रोफेसर बनकर बैठ गए हैं। अब उनसे कोई बात करेगा तो कहेगा असिस्टेंट प्रोफेसर ऐसे होते हैं, न कुछ जानते हैं न तानते हैं, भ्रष्टाचार से चयनित हो गए असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाते हैं। इस बार भी वही प्रयास किया गया था, लेकिन भगवान का सीधी दृष्टि रही होगी कि वो पकड़ में आ गए। सादा OMR शीट का भी न्यूज़पेपर में आया था कि कहा गया कि सादा OMR शीट जमा करो,
वो भी सब पकड़े गए। अब आप पता नहीं क्यों सुस्त हैं, ट्वीट करिए, आयोग को लिखिए कि रिजल्ट निकाले और कितना समय चाहिए OMR चेक करने के लिए। एक चीज़ है कि इन्होंने रिवाइज्ड की आंसर तो तैयार कर ली होगी, उसी के आधार पर कॉपियाँ चेक हो रही हैं, लेकिन रिवाइज्ड की आंसर को जारी नहीं किया गया है। अगर इनको रिवाइज्ड जारी करना होता, अब रिवाइज्ड क्यों जारी करेंगे? क्योंकि रिवाइज्ड पर आपत्ति तो ली नहीं जाती है और रिवाइज्ड पर रिजल्ट तैयार हो रहा है, तो फिर रिजल्ट को तो बदलने से रहे ये। तो ऐसा लग रहा है कि रिजल्ट ही आएगा, हो सकता है रिवाइज्ड उसके बाद आए, क्योंकि रिवाइज्ड में आपत्ति फिर कोर्ट के माध्यम से ही सुनी जाएगी। चलिए फिर एक छोटा सा वीडियो हमने अपनी तरफ से बनाया, जैसे हम लिखते हैं वैसे हमने वीडियो बनाया है। हमारी ऐसा कोई वो नहीं है इंटेंशन कि सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए, लाइक पाने के लिए हमने वीडियो बनाया हो। तो अगर आप भी शिक्षक भर्ती के प्रतियोगी हैं तो थोड़ा सचेत रहिए, लिखिए आयोग पर, थोड़ा बनाइए, सरकार पर बनाइए कि 3 वर्ष 3 महीना बहुत लंबी अवधि होती है। कम से कम रिजल्ट आ जाए, पता चले किसका क्या हो रहा है। अब ये सब कर्म फल हैं, व्यक्ति दुविधा में जीता है और दुविधा में ही वो परेशान रहता है। सब कुछ जानकर भी दुविधा घेरे रहती है। सीता जी को भी दुविधा थी, को जीत सके अजय रघुराई, माया ते अस रची न जाई। सीता विचार करे बहु नाना, मधुर वचन बोले हनुमाना। सीता जी को भी दुविधा थी कि श्री राम को रण में कोई जीत नहीं सकता है। तो हम तो मनुष्य हैं, सब कुछ जानकर भी आपको व्यवहार ऐसा ही करना पड़ता है कि जैसे आप हर चीज़ से अनजान हैं। मनुष्य हो तो मनुष्य के भीतर, मनुष्य के दायरे और मर्यादा में रहकर ही कार्य करना पड़ता है। भगवान भी जब मनुष्य योनि में आते हैं तो उसी प्रकार बिलखते हैं। वन वन भटकते हुए राम, सीते सीते पुकारते हुए राम। राम को क्या नहीं पता था कि सीता जी कहाँ हैं, लेकिन एक लीला होती है प्रभु की, तो मनुष्य क्या करेगा। तो चलिए इसी के साथ जय श्री कृष्ण। और ये हमारा ट्विटर अकाउंट देख लीजिए, जुड़ना चाहें तो ट्विटर पर जुड़ जाइए, इच्छा हो आपकी तो। ये हमारा ट्विटर अकाउंट है डॉक्टर सुनील PhD। 1324 फॉलोवर्स हैं। चलिए फिर इसी के साथ जय श्री कृष्ण।